मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है वो फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे, वो भी देवभूमि उत्तराखंड से। तो मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। हमने यहाँ पे एक मैया के दर्शन करने आए हैं। कौन से मैया के दर्शन करने आए हैं वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा मेरे ब्लॉग में। और गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब है बेटू की बारी। एक्चुअली ये ना थोड़ी सुस्त सी लग रही होगी आपको, वैसे तो ना चोटी बनवाती नहीं है, क्योंकि ना मतलब ये लोग गाड़ी में ही सो पाए थे। हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे और हमने रेस्ट नहीं किया। हमने सोचा पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो बच्चे थोड़े बहुत चाहे गाड़ी में कितना भी सो रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब उन्हें लगता है आलस आलस सा ना। यहाँ पे ये हो गई है सुंदर सुंदर। तो गाइस मैं तो हो चुकी हूँ तैयार। तो चलिए भैया भाभी के रूम में चलते हैं और देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो तैयार हुए भी हैं कि नहीं। तो गाइस देखिए ये तो बैठे हैं यहाँ पे। हमारे साहेब भैया कर रहे हैं गेमिंग और विक्या कर रहे हैं एडिटिंग। इन्होंने आते ही अपना कमान सामान लिया है एडिटर साहब, एडिटर साहब। और ये हो रही हैं तैयार, अभी तैयार नहीं हुई हैं, तैयार हो रही हैं। तो चलिए अब तैयार हो जाएंगी तब दिखाते हैं आपको। और गाइस यहाँ पे ना हम लोग तैयार होकर नीचे आ चुके थे। मतलब हमारा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो हम लोग तैयार होकर नीचे आ गए थे। और देखिए सब रेडी हैं। अब ना हम यहाँ से मतलब पहले निकलेंगे दर्शन करने के लिए, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। मैं तो आपको छोड़ के जा रही हूँ, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। हाँ छोड़ के जा रही हूँ और आपको भी छोड़ के जा रही हूँ। जाओ जाओ। दादा आप भी कर दो, दादा टीली कर दो। क्या है बेटू वो टाइगर है। ऐसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। शेर नहीं, अभी क्या कर रही थी, क्या है टाइगर। टाइगर है। आ जाओ लौटिया बाहर, इधर आ जाओ आ जाओ। और गाइस यहाँ से ना अब हम लोग निकलेंगे। मतलब हमारा होटल था ये, हमारा होटल का नाम था होटल सॉलिटेयर। अच्छा था, मतलब हाइजीनिक वगैरह, क्लीनिंग बहुत अच्छी थी, सब ठीक था। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे। भैरव बाबा मंदिर है वहाँ पे, वहाँ तक ना आप कार अपनी मतलब कार से ले जा सकते हो। आपको पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे। अब आप पार्किंग लॉट लो और आप पार्क कर दो अपनी गाड़ी, उसके बाद आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो हम लोग भी वहाँ तक गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि वैसे तो ना हमने पहले सोचा था कि हम लोग टिर्री से जाएंगे, लेकिन एक तो धूप इतनी ज़्यादा थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड का मतलब है कि थोड़ा मौसम अच्छा ना सर्दी, लेकिन वहाँ बहुत गर्मी थी। और इस टाइम तो भी बादल बादल आपको दिख रहे होंगे। आप देखिए व्यू बहुत सुंदर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे बादल थोड़े बहुत। लेकिन जब तक हमें चढ़ाई करनी शुरू की थी तब तक धूप इतनी सर पे आ गई थी कि बहुत गर्मी लगने लगी थी। तो हम लोगों ने, बच्चे साथ में थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम गाड़ी से ही जाते हैं। तो हम वहाँ तक तो गए थे गाड़ी से, और उसके बाद हमने करी पैदल यात्रा शुरू। और यहाँ से मतलब जो हमारा होटल था ना, वहाँ से जो मेन पार्किंग है वही 24 किलोमीटर थी। तो हम लोगों ने 24 किलोमीटर का सफ़र किया। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे मंदिर, जहाँ से हमने अपनी पदयात्रा शुरू करी थी। और आपको ना बीच में रास्ते में दिखेंगे यहाँ पे ना ये जो झरना है ना, ये कहीं दूर से झरना बह के आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इतनी छोटी सी मतलब कहते हैं ना पानी की वो बन गई थी। और ऐसे मंदिर तो मतलब गली गली कहते हैं ना, गली गली में थे, मतलब सच में ही गली गली में थे। इतने सारे मंदिर थे यहाँ पे, कोने कोने में मंदिर थे। और हर जगह ना ऐसे ये बोर्ड लगे हुए थे कि मतलब यहाँ पे ना चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। तो यहाँ पे वैसे बोर्ड लगे हुए थे कि मतलब जंगली जानवर आ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से और ना मतलब धीमे ड्राइव करें, ढंग से ध्यान से ड्राइव करें कि कोई ना मतलब अनहोनी नहीं हो। और अब हम पहुँच गए थे, हमने गाड़ी भी पार्क कर दी थी। उसके बाद हमने शुरू करी अपनी पदयात्रा। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, मिलकर बोलो, मिलकर बोलो जय माता दी। और गाइस ये है मेन द्वार मंदिर का, जहाँ से एंट्री लेनी होती है। तो ना आपको ये घंटा दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा। और साहिब के लिए ना ये चीज़ें नहीं है, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं भैया भाभी ना कि हर साल हम उसे, जब भी वो लोग दुबई से आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हर साल इसे ना एक तीर्थ स्थान पर लेके जाएं, जिससे ना वो कहते हैं ना, मतलब भाभी भैया के शब्द हैं ये, कि वो अपनी जड़ों से ना जुड़ा रहे। ऐसा नहीं कि वो विदेश जाके अपनी जड़ों को भूल जाए। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि इसे हर तीर्थ स्थान पे ले जाएं, पर ना ये सब चीज़ उसके लिए नहीं है। तो उसे ना अच्छा लगा था ये घंटा के मतलब मैं बजाऊंगा।
और फिर जब भैया ने उठाया तो वो थोड़ा सा डर गया, क्योंकि मतलब वो बहुत बड़ा था, पास से ना वो बहुत बड़ा लग रहा था उसके हिसाब से, तो वो थोड़ा सा सहम सा गया था, उसने बजाया नहीं। और आपको बोर्ड देख कर समझ में आ ही गया होगा कि हम कौन सी मैया के दर्शन करने आए हैं। तो हाँ, हमने पूर्णागिरि मैया के दर्शन करने आए हैं, मतलब हम लोग पूर्णागिरि गए हुए थे। और इसके बाद ना हमें ये स्टेयर्स थी, इसे नीचे जाओ और इस स्टेयर्स के बाद अगर आपको राइट दिख रहा होगा ना, तो उस राइट में जाके भैरव बाबा का मंदिर था और लेफ्ट जाके मैया की मतलब मंदिर के लिए चढ़ाई थी। और यहाँ पे दिखेगा आपको मेरा फुल लुक। आप लोग बताइएगा कि मेरा सूट ये कैसा लग रहा है। ये सूट ना मुझे भैया भाभी ने दिया था, शायद मेरी एनिवर्सरी पे दिया था लास्ट, या फिर लास्ट मेरे बर्थडे पे भाभी ने मुझे भेजा था, लेकिन ना ये भैया भाभी ने मुझे दिया था। और अब यहाँ से ना चढ़ाई शुरू हो गई थी। मतलब स्टार्टिंग में ना यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी मतलब आपको सीधी चढ़ाई चलनी है, फिर थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, फिर थोड़ा सीधे सीधे चलना है, फिर थोड़ी सी सीढ़ियाँ। तो यहाँ पे इतना मतलब दिक्कत नहीं हो रही थी। और ये ना ऐसे यहाँ पे ये बने हुए थे। इसमें क्या था कि आप ना यहाँ पे रह सकते हो, नहा सकते हो, और बहुत सी जगह तो खाना भी दे रहे थे वो लोग। बस उनका एक मतलब वो था कि आपको प्रसाद उनकी दुकान से लेना है और आप यहाँ पे रह सकते हो, मतलब स्टे कर सकते हो आप विदाउट, मतलब कुछ पैसे चार्जेस नहीं कर रहे थे वो। और ये था प्रवेश द्वार, मतलब मेन जो द्वार था ना वो ये था। यहाँ से शुरू हो रही थी सीढ़ियाँ, और वहाँ पे ना ऐसे ही पट्टियाँ मिल रही थी 10 की 4, तो हमने बच्चों के बंधवाई थी। अरे वाह, और गाइज यहाँ पे ना मतलब जितनी चढ़ाई हमने मैंने करी उसमें ऐसी ना बीच बीच में हर भगवान की मूर्ति लगी हुई थी। और आप यहाँ देख सकते हो साहिब भैया को, मतलब जैसे होता है ना बहुत से बच्चे होते हैं कि विदेश जाके सब चीज़ें अपनी उन्हें नहीं बताना, वहाँ पे इतनी चीज़ें ये पूजा पाठ वगैरह नहीं होती है, वो सब भूल जाते हैं। लेकिन मैंने अपने भैया मतलब इसको साहिब भैया को देखा, मैं उसे साहिब भैया ही कहती हूँ, मैंने साहिब भैया को देखा कि मतलब ये ना इसे अच्छी लगता है, मतलब ये सब चीज़ें अच्छा लगता है कि पूजा पाठ। और जैसे होता है ना बच्चा ज़बरदस्ती नहीं कि भैया भाभी ज़बरदस्ती करा रहे हैं, इसे अच्छा लगता है। और ये ना द्वार था, यहाँ से 2 रास्ते शुरू होते हैं चढ़ाई के। एक होता है जो सीढ़ी सीढ़ी रास्ता जाता है, मतलब वहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ हैं। और एक रास्ता था ये जहाँ पे ना मतलब पहले प्लेटफॉर्म सा था, फिर सीढ़ियाँ आती हैं थोड़ी सी, फिर प्लेटफॉर्म से फिर सीढ़ियाँ आती हैं। तो हमने ये वाला रास्ता चुना क्योंकि सीढ़ियाँ सभी जा रहे थे, लेकिन हमें लगा था कि सिर्फ सीढ़ियाँ से ना थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि सीढ़ियों पर होता है ना वो खड़ी सीढ़ियाँ थी, मतलब जितना हमने सुना था उससे दिक्कत होती, चढ़ने में हम लोग थक जाते। तो हमने ये वाला रास्ता चुना। और बच्चों को ना वो बंद था, मतलब ऊपर से ना वो ढका हुआ था, कवर था, ये थोड़ा खुला हुआ था। तो हमने यही चुना क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी थी इस टाइम तक। आपने देखा होगा अभी मेरे बाल खुल रहे थे, अब मेरे बाल बंद चुके हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हमने ना फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तो हवा आएगी, क्योंकि पेड़ पौधे इतने थे आसपास, सारे में जंगल ही जंगल था। और ना मतलब बीच बीच में आपने देखा होगा वो एक बोर्ड लगा हुआ था, कितनी दूरी है, ऐसे ना बोर्ड लगे हुए थे वहाँ पे मंदिर के लिए, कितनी दूरी है कितनी दूरी है। और थोड़ी थोड़ी दूर पे ना ये ऐसे बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए, कि आप थोड़ा आराम कर पाओ, ये बने हुए थे कि मतलब आप आराम से रेस्ट कर पाओ। मतलब शीट डाल रखी थी उन्होंने ऊपर, जिससे छाँव में आप आराम कर पाओ। और हमने ना थोड़ा आगे चल के रुके थे यहाँ पे। ये बच्चे ना, हम लोगों ने तो कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन बच्चे थे हमारे साथ, तो इनको हमने फ्रूटी वगैरह पिलाई थी। क्योंकि ये बच्चे ना नीचे से ही, जब से हमने चढ़ाई शुरू की थी तब से स्टार्टिंग में बेटू थोड़ी सी गोदी में थी, मतलब जब हम मंदिर की चढ़ाई तक पहुँचे नहीं थे, हम पार्किंग लॉट से वहाँ तक आए थे ना, तो बारिश हुई थी शायद यहाँ पे, तो कीचड़ थी, तो तब तक तो वो गोदी में थी, कीचड़ में वो पैर नहीं रखती है। लेकिन उसके बाद पूरी चढ़ाई, मतलब शायद ये 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई थी पूर्णागिरि मैया की, वो पूरी चढ़ाई में गोदी में नहीं आई, वो पैदल पैदल ही चली थी। आ जाओ आ जाओ, चलो तुम भी चलो ऊपर, देख के देख चलो। और गाइस यहाँ से वो रास्ता शुरू होता है जिसने करी थी हम सबकी हालत ख़राब। मतलब ये रास्ता था, इसके बाद ना यहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, मतलब थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म होगा तो होगा, लेकिन ये थी 450 सीढ़ियाँ। और ये सीढ़ियाँ ना थोड़ी सी खड़ी थी, मतलब कहीं कहीं तो बिल्कुल ठीक थी, कहीं कहीं थोड़ी सी खड़ी थी। तो यहाँ पे ना हमें दिक्कत हुई, लेकिन ये बच्चों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, ये ना यहाँ पे पैदल पैदल ऊपर गए। गाइस ये ना जब नीचे से ऊपर तक आए वो तब नहीं थके, लेकिन जो ये 400 सीढ़ी हैं ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, मतलब ना बहुत हैवी हो गई है। ऊपर से ना ये चल के आई है नीचे से पूरे रास्ते, लेकिन अब इसने इसकी मतलब इसकी हवा खराब हो गई सीढ़ियों पे भी, हिम्मत ने साथ छोड़ दिया। लेकिन ना एक बात और थी, हमारा कल फास्ट था और फिर रात भर हम जगे और अभी हमने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, उसकी वजह से भी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है हमारी, इसलिए एनर्जी डाउन है। चलिए थोड़ा चलते हैं, थोड़ी हिम्मत, वैसे ज्यादा नहीं 10 मिनट का बचा हुआ है, 10 मिनट का बचा हुआ है, थोड़ी हिम्मत और करते हैं। क्या नाम है आपका? जब हाथ लगवा दिया। वृष राशि सपरिवार मनोकामना विनती कह रहा हूँ। आचल में आचल बड़ा पूर्ण मनोकामना आचल फल प्रसाद हो आयुष्य भेंट भी दे।
घर में 1 रुपया नहीं भी जाता। और गाइस यहाँ पे हमारे दर्शन हो चुके हैं। हम लोगों को दर्शन मतलब बहुत अच्छे मिले थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से दर्शन हो गए। और उसके बाद हम लोग गए थे भैरव बाबा के मंदिर, मतलब पूरी चढ़ाई उतरने के बाद आपको मैंने पहले दिखाया था भैरव बाबा का मंदिर कहाँ है, फिर वहाँ पे हमने किए थे भैरव बाबा के दर्शन। तो गाइस हम लोग ना दर्शन करके मैया के आ गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं रहा हमें होश। मतलब मैं तो ऐसे लेटी ना, मैंने खाना भी नहीं खाया, बाकी सब भी ज़्यादा के सो गए थे, तो हमें होश नहीं रहा, आपको बताने का भी ध्यान नहीं रहा कि हम लोग पहुँच चुके हैं। और अब आए हैं हम शारदा घाट। तो देखिएगा अब यहाँ पे भी दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या है। वैसे ना 9 बजे तक यहाँ पे ये बंद हो जाता है, मतलब 9 बजे का टाइमिंग था कि 9 बजे बंद हो जाता है, तो वैसे भी 8:30 बज चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मतलब क्या है अंदर, और आपको भी दिखाते हैं क्या है, नदी है और क्या है? नहीं नदी में मतलब कैसा क्या है, कैसा घाट बना हुआ है, क्या है, मतलब बोटिंग वगैरह तो मुझे लगता नहीं है कुछ ऐसा नहीं है ना, क्या व्यवस्था है। चलिए तो आपको दिखाते हैं। गाइस देखिए तो हम लोग ना आ गए हैं, और ना वैसे यहाँ पे अंधेरा, आपको ना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ना जो सबसे अच्छी चीज़ है वो देखिए, यहाँ पे ना लोगों ने मट्टी से ही, मतलब जो वहाँ साइड से बहती है नदी के, उससे शिवलिंग बना के, और शायद यहाँ पे ना ये लोग पूजा करते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ है ना, सही कहते हैं कि कण कण में ना शंकर होते हैं। तो देखिए इन लोगों ने ये शंकर बना रखे हैं। दो हमारे गाइस को दो। हेलो गाइस, मछली जल की जीवन उसका, हाथ लगाओ बाहर निकालो, मुंह निकालो तो मर जाएगी जी। हेलो बोलो 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 बोलो, आप आपको अब नहीं आती, पहले तो आती थी जब छोटे थे। तो हिंदी में बोलना तो आता नहीं, पोयम तब सुनाएगा। और गाइस यही है शारदा माँ, मतलब शारदा नदी जो नेपाल और इंडिया को जोड़ती हैं। और ये जो आपको लाइट्स दिख रही हैं ये है ब्रिज, जो मतलब हम इंडिया से नेपाल जा सकते हैं, ये वो ब्रिज है, इसे क्रॉस करके हमें नेपाल पहुंचना होता है। हम कल आपको वहां भी दिखाएंगे, हम क्रॉस करके जाएंगे। और ये लाइट भी नेपाल की है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।